तमसो मा ज्योतिर्गमय, मतलब अंधेरे से उजाले की तरफ जाना। दिवाली है दीपों का त्यौहार। ये त्यौहार अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला त्यौहार है। नमस्कार, मैं हूँ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं द छपास। दिवाली भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाई जाती है। दिवाली भारत का सबसे खास पर्व है। कोरोना संक्रमण के बावजूद भी लोग दिवाली मनाने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। दिवाली का ये पर्व 5 दिनों यानी कि धनतेरस, नरक चतुर्दशी, अमावस्या, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, भाई दूज से मिलकर बना होता है। इसीलिए ये त्यौहार धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक मनाया जाता है। हर साल लोग बड़ी खुशी से दिवाली मनाते हैं। भगवान रामचंद्र के 14 साल वनवास के खत्म होने पर वापस घर लौट आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। यही कारण है कि कुछ लोग दिवाली पर घी के दिए जलाते हैं। लोग दिवाली से 15 दिन पहले घर की साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं। धनतेरस के दिन लोग पुराने बर्तनों को बेचकर नए बर्तन खरीदते हैं। भले ही अधिक मास की वजह से दीपावली लेट आई है, लेकिन लोग दिवाली मनाने के लिए उतने ही उत्साहित हैं। कोरोना महामारी के कारण भले ही लोगों से रोजगार छिन गया हो, जेब पर भारी असर पड़ा हो, लोगों की कमाई कम हो गई हो, लेकिन फिर भी लोग पिछले साल की तरह जोरों शोरों से दिवाली मनाने के लिए उत्साहित हैं। भोपाल में पूरे बाजार सजे सवरे दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के बावजूद भी लोगों का जमघट लगा हुआ है। किराने की दुकान हो, कपड़े की, सोना चांदी, खाने पीने की या कोई भी दुकान, सब में चहल पहल दिखाई दे रही है। मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ, जो मेरी शॉप है यहाँ पे। इस कोरोना काल में मतलब जो पहले जो मार्केट चलता था, आज तो देखने को असर मिल रहा है कि पब्लिक का रिस्पांस थोड़ा कम है। लेकिन फिर भी जो है पब्लिक कोऑपरेट कर रही है, सामान लेने घर से निकल रही है। ऐसा नहीं है कि बाज़ार बिल्कुल सुनसपाट है, मतलब रौनक बिल्कुल जगमगाई है जैसे हर साल रहती है वैसे। लेकिन ये है कि थोड़ा पब्लिक जो है चीज़ों को छूने से डर रही है। लोगों का हुजूम खरीदारी के लिए उमड़ा हुआ है। बाज़ारों में खरीदारों की भीड़ लगी हुई है। इस बार बाजार में देसी पटाखे देखने को मिल रहे हैं। चीनी पटाखों और सामानों का बहिष्कार करने के आदेश के बाद सभी दुकानें देसी पटाखों और देसी माल से सजी दिखाई दे रही हैं। तरह तरह की मिठाइयों की दुकानें सजी हुई हैं। शासन प्रशासन मिठाइयों में मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी लोग दिवाली मनाने के लिए तैयार हैं। किसी को कोरोना का भय नहीं है। दिवाली की खुशी सबके चेहरे में साफ दिखाई दे रही है। धनतेरस और छोटी दिवाली इस साल शुक्रवार को एक ही दिन मनाई जाएगी। इस दिन भगवान धन्वंतरी जयंती भी होने के कारण अच्छे स्वास्थ्य की कामना से इस दिन उनका पूजन और हवन करना काफ़ी लाभदायक होता है। इसके अलावा इस दिन सोने चांदी के आभूषण, चांदी का सिक्का, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, बर्तन, वस्त्र, गिफ्ट आइटम आदि खरीदना बहुत ही उत्तम माना जाता है। लोग समृद्धि, भाग्य और धन के साथ आशीर्वाद लेने के लिए देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन धन के देवता भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है? जी हाँ, लोग इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ भगवान कुबेर की भी पूजा करते हैं। वहीं बात भोपाल की जाए तो करवा चौथ के बाद एक बार फिर धनतेरस पर कारोबारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है। व्यापारी कोरोना संक्रमण के कारण मंदी की मार झेल रहे थे। जो भी उनका काम का सामान रहता है, दिवाली पे तो बहुत चीज़ होती है, सजावट वगैरह, मूर्ति लक्ष्मी जी की, बच्चों के लिए बंदूक, कुछ छोटा मोटा लहसन बम वगैरह फेंकने का सब रहता है। पब्लिक ये ले भी रही है और ख़रीद भी रही है। लेकिन ये थोड़ा सा कोरोना काल जो निकला है तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम है। लेकिन ये है कि दिवाली सबका अच्छा बनेगा, क्योंकि ये साल का आखिरी त्यौहार है और कोरोना को हम मात देंगे और ज़रूर देंगे। लेकिन दीपावली के त्यौहार के चलते फिर से बाजार में रौनक लौटने लगी है। कारोबारियों का कहना है कि बाजार में खरीदारी के लिए आ रहे लोगों की अच्छी भीड़ के चलते धनतेरस के अवसर पर अच्छी ग्राहकी हो सकती है। पटाखा दुकानें भी दीपावली के त्यौहार को लेकर सज गई हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी दुकानें पुराना गाड़ी अड्डा परिसर में ही लगाई गई हैं। इस बार 43 पटाखा कारोबारियों ने दुकानें सजाई हैं। तो अपन को अपनी सुरक्षा भी रखना। आप मार्केट आइए और आप अपनी शॉपिंग करिए, जो भी त्यौहार का सामान है आप लीजिए। लेकिन आप अपने बच्चों, फैमिली के साथ आते हैं
तो आप अपनी केयर करिए। जैसे मास्क वगैरह है, आप मास्क लगा के रखिए। जैसे आप सैनिटाइज़र साथ लेके चलते हैं, तो जैसे आपने कुछ सामान लिया तो हाथ को सैनिटाइज़र भी करिए। घर जाइए तो तब भी सैनिटाइज़र करिए। और बाज़ार में जो भी सामान आया है इस बार पूरा इंडिया का सामान आया है, कोई भी चाइना का सामान नहीं है अवेलेबल। और उसके लिए हमने बाकायदा लिख के रखा हुआ है कि यहाँ पे चाइना का सामान नहीं मिलता। और एक जागरूकता वाला मैसेज भी लिखा है हमने कि कृपया मास्क लगाइए। ये बात मोदी जी ने बोली क्योंकि ये पूरे भारत में अनिवार्य है कि मास्क लगाएं। अगर आप घर से निकलते तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप मास्क ज़रूर लगाइए। सोने के भाव में कुछ दिनों में आई गिरावट के बाद सबसे अधिक मंदी झेल रहे कारोबारियों को अब धनतेरस से उम्मीदें हैं। कोरोना के बाद से सोने के भाव में लगातार बढ़ोतरी हुई है। अनसुने किस्से, अनकही कहानियों से रूबरू होने के लिए बने रहिए द छपास के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।